जीवों में जो जनन होता है वो तीन प्रकार से होते हैं, अलैंगिक, कायिक जनन और लैंगिक जनन। और अलैंगिक जनन में हम लोगों ने विखंडन, मुकुलन, खंडन और बीजाणु जनन इनके बारे में देखा और जाना। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कायिक जनन क्या होता है, कायिक जनन कितने प्रकार के होते हैं और इन सभी प्रकारों के बारे में हम लोग डिटेल से जानेंगे। तो ये सबसे पहले जानते हैं कि कायिक जनन यानी कि जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या होता है। तो कायिक जनन जिसे कि हम वर्धी जनन भी कहते हैं या इसे कायिक प्रवर्धन भी कहा जाता है और इंग्लिश में इसे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या फिर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन भी कहा जाता है। तो कायिक जनन या वर्धी जनन अलैंगिक जनन की वह विधि है जिसमें कि पौधे के किसी भी कायिक भाग यानी कि पुष्प को छोड़कर नए पौधे का विकास होता है। तो ऐसे जनन को हम कायिक जनन कहते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि अगर किसी पौधे का पुष्प वाला भाग छोड़ दें तो उसका कोई भी भाग नए पौधे को जन्म देता है, तो ऐसे जनन को हम बोलते हैं कायिक जनन। तो जब पौधों में पुष्प के द्वारा जनन होता है तो उसे हम बोलते हैं लैंगिक जनन। लेकिन अगर पौधे के जड़, तना इत्यादि से नए पौधे का निर्माण होता है तो इस प्रकार के जनन को हम बोलते हैं कायिक जनन या फिर वर्धी जनन। तो हमेशा याद रखिएगा, कभी भी कायिक जनन में पौधे का पुष्प वाला भाग नहीं लेता। आई होप कि आपको कायिक जनन समझ में आ गया होगा। तो आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं कायिक जनन के पहले भाग प्राकृतिक कायिक जनन यानी कि नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में। तो पौधों में कायिक अंगों से कलिकाएं विकसित होकर नए पौधे का निर्माण करती हैं। अतः पौधों में स्वतः होने वाले इस जनन को हम प्राकृतिक कायिक जनन कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि पौधे जो अनुकूल परिस्थितियां आती हैं तो अनुकूल परिस्थितियों में इनके जो जड़ होते हैं, तने होते हैं या पत्रक होते हैं, ये कलिकाओं का निर्माण करता है और ये कलिकाएं प्राकृतिक रूप से, याद रखिएगा, प्राकृतिक रूप से, इसमें कोई हम लोगों का योगदान नहीं होता। तो जब प्राकृतिक रूप से नए पौधे का निर्माण करते हैं तो इस प्रकार के कायिक जनन को हम बोलते हैं प्राकृतिक कायिक जनन। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि तनों द्वारा कायिक जनन कैसे होता है। तो होता क्या है कि अनेक पौधों में प्राकृतिक कायिक जनन के लिए जो तने होते हैं अपने आप को रूपांतरित कर लेते हैं, यानी कि विभिन्न प्रकार के भूमिगत तने कायिक जनन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनकी पर्व संधियों पर स्थित कलिकाएं नए पौधे को जन्म देती हैं, जैसे कि अरबी, आलू, हल्दी, अदरक व लहसुन के भूमिगत तने, पुदीना, ब्राह्मी, दूब घास के अर्धवायवी तने तथा अमर बेल व गन्ना आदि के वायवी तने नए पौधे में रूपांतरित हो जाते हैं। तो इससे एग्जाम में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, रूपांतरित तने। तो जैसा कि मैंने बताया कि रूपांतरित तने क्या होती हैं, ये तने जो होते हैं वो अपने आप को डेवलप कर लेते हैं और इनसे नए पौधों का निर्माण होता है। तो ये रूपांतरित तने कितने प्रकार के होते हैं और किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं आपको अच्छी तरह से समझा देता हूँ। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं आलू की, जो कि एक कंद या ट्यूबर है, जो कि तने का ही रूपांतरित भाग है। तो एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि आलू तना है या जड़ है, तो याद रखिएगा आलू तना है। और यह किस तरह का तना है, यह है कंद, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं ट्यूबर। तो आइए समझते हैं कि कंद होता क्या है। तो कंद तना का फूला हुआ भाग होता है जिसमें कि खाद्य पदार्थ संचित रहते हैं और इसका सबसे अच्छा उदाहरण है आलू। तो आपने आलू पर कलियां, जिसे आप आंखें कहते हैं, होती हैं और प्रत्येक आंख, अगर हम इसको काट कर लगाते हैं तो प्रत्येक आंख एक नया पौधा उत्पन्न करता है। चलते हैं भूमिगत तनों के दूसरे रूपांतरित भाग की, जो कि है प्रकंद, जिसे कि इंग्लिश में बोलते हैं राइजोम। तो आपने देखा होगा कि हल्दी और अदरक ये भूमि में समानांतर यानी कि क्षैतिज वृद्धि कहते हैं। तो आपने देखा होगा कि जो हल्दी है या अदरक है, इनकी जो वृद्धि होती है वह भूमि में समानांतर या फिर क्षैतिज होती है और इनमें जो पर्व संधियां होती है, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं नोड, ये सल्क पत्रों से ढकी होती हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि ब्राउन कलर की सल्क पत्र आपको अदरक में दिखाई देते होंगे। अब इस सल्क पत्र के अंदर पाई जाती हैं कक्षस्थ कलिकाएं। अब यही कक्षस्थ कलिकाएं क्या करती हैं, नए पौधे का यानी कि नए अदरक या हल्दी का निर्माण करती हैं। तो इस प्रकार से जो प्रमुख जड़ें हैं वो राइजोम से अलग होकर वंश विस्तार करती रहती हैं। जैसा कि मैंने आपको उदाहरण बताया, अदरक है, हल्दी है, फर्न है इत्यादि। तो इस प्रकार के जो जड़ें हैं या इस प्रकार की जो रूपांतरित जड़ें हैं उन्हें हम प्रकंद या राइजोम कहते हैं। तो इसमें याद करने वाली चीज यह है कि इन प्रकार की जो जड़ें होती हैं वो भूमि में क्षैतिज या फिर समानांतर
रहती हैं। जड़ों का अगला रूपांतरित प्रकार है घनकंद या कॉर्म। तो यदि बात करें हम इसके उदाहरण की तो बंडा है, जिमीकंद जिसे हम बोलते हैं घुइया, ये मिट्टी में ऊर्ध्वाधर रूप से वृद्धि करते हैं। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, इनमें भी पर्व संधियां होती हैं जिसके अंदर कक्षस्थ कलिकाएं होती हैं जो कि वृद्धि करके नए पौधे का निर्माण करती हैं। भूमिगत तनों का अगला रूपांतरित भाग है सल्ककंद जिसे इंग्लिश में बोलते हैं बल्ब। जैसे कि प्याज, लहसुन, तो इसमें क्या होता है, इसके बीच में एक बिंब होता है जिसके चारों ओर रसीले मोटे गूदेदार सल्क पत्र लगे होते हैं जो कि अनुकूल मौसम आने पर नए तने को जन्म देते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने जितने रूपांतरित तने पढ़े उनमें पर्व संधियों से नए पौधों का निर्माण होता है। आइए आगे हम जाने कि अर्धवायवी तनों से किस प्रकार से नए पौधों का निर्माण होता है और ये तने कितने प्रकार के होते हैं। तो पहले मैं आपको बता दूं अर्धवायवी तने किसे कहते हैं। तो अर्धवायवी तने उन तनों को कहते हैं जिनमें की आधा भाग जमीन के अंदर होता है और आधा भाग जमीन के बाहर होता है। जैसे कि दूब घास, खट्टी बुटी, ब्राह्मी, जलकुंभी, गुलदाउदी, पुदीना, स्ट्रॉबेरी आदि। आइए अर्धवायवी तनों से होने वाले कायिक जनन के बारे में हम जानते हैं। तो इसका पहला प्रकार है भुजतारी जिसे इंग्लिश में बोलते हैं रनर। तो इस प्रकार के जो पौधे होते हैं वो सीधे खड़े नहीं रहते हैं, वे जमीन पर रेंगते हुए बढ़ते हैं तथा उनके ऊपर के भाग पर वल्क पत्र यानी कि स्कैब लीव रहते हैं जिनके कोड़ों में कलिकाएं रहती हैं और इन कलिकाओं से जड़ें निकलती हैं जो जमीन के अंदर चली जाती हैं और इस प्रकार नए पौधे का जन्म होता है। जैसे कि दूब घास, खट्टी बूटी आदि में भुजतारी या रनर प्रकार के कायिक जनन होते हैं। चलते हैं अगले प्रकार की ओर जो कि है भुजतारी जिसे इंग्लिश में बोलते हैं ऑफसेट। तो इस प्रकार के तने भी भुजतारी की तरह ही फैलते हैं पर यह भुजतारी से छोटे और मोटे होते हैं तथा थोड़ी दूरी पर ही रेंगकर तने के अंत में एक नया पौधा उत्पन्न हो जाता है। यदि एग्जाम्पल की बात करें जैसे कि जलकुंभी, समुद्री शोक, इस प्रकार के तने भुजतारी या ऑफसेट प्रकार के होते हैं। तो आपको बता दें कि जलकुंभी को बंगाल का आतंक भी कहते हैं। चलते हैं अर्धवायवी तने के अगले प्रकार की ओर जो कि है सकर जिसे हिंदी में अंतःभुजतारी कहते हैं। तो इस प्रकार के जो तने होते हैं पौधे के अंतः तनों से निकलते हैं परंतु ये जमीन के अंदर तिरछे निकलते हैं। तो ये भी भुजतारी से मिलते जुलते होते हैं। अंतर यह होता है कि सकर में जमीन के अंदर तनों पर वल्क पत्र होते हैं और उनके कोणों की कलिकाओं में शाखाएं निकलकर हवा में चली जाती हैं और प्रत्येक शाखा के तल से झकड़ा जड़ें निकलकर जमीन के अंदर घुस जाती हैं जैसे कि पुदीना, गुलदाउदी आदि। अब बात करते हैं तनों द्वारा कायिक जनन के अगले प्रकार की ओर जो कि है वायवी तने। तो जैसे अमर बेल है, गन्ना है, इनके वायवी तनों से ही नए पौधों का निर्माण होता है। जैसे गन्ने को अगर हम काट दें तो उसके गांठ वाले भाग से ही नए पौधों का निर्माण हो जाता है। तो इस प्रकार का जनन कहलाता है वायवी तनों द्वारा कायिक जनन। तो हम लोगों ने तनों द्वारा कायिक जनन तीन प्रकार से पढ़ा। पहला था भूमिगत तने, दूसरा था अर्धवायवी तने और तीसरा था वायवी जड़ें। नेक्स्ट हम बात करते हैं जड़ों द्वारा कायिक जनन। तो आइए देखते हैं कि जड़ों द्वारा कैसे कायिक जनन होता है। तो डहेलिया, सतावर तथा शकरकंद की जड़ें भोजन इकट्ठा करके फूल जाती है और सुसुप्तावस्था में चली जाती है और इस पर लगी जो अपस्थानिक कलिकाएं होती है जो कि अगले जनन काल में नए पौधों को जन्म देती है। तो एक प्रकार से देखा जाए इन प्रकार की जो जड़ें होती है वो रूपांतरित होती है और इन जड़ों से अपस्थानिक कलिकाएं निकलती हैं और ये जो अपस्थानिक कलिकाएं होती है जनन काल में नए पौधे को जन्म दे देती है और इस प्रकार से जड़ों द्वारा कायिक जनन होता है। और ये नेक्स्ट देखते हैं हम पत्तियों द्वारा कायिक जनन। तो कुछ पौधों में पत्तियां भोजन का संग्रहण करती है जिससे उन पर नई कलिकाएं बनकर नए पौधे को जन्म देती हैं। जैसे कि बिगोनिया तथा अजूबा जिसे हम ब्रायोफिलम के नाम से भी जानते हैं। तो इन पौधों की जो पत्तियां होती है इनके किनारों पर अपस्थानिक कलिकाएं व जड़ें निकल आती हैं और प्रत्येक कलिकाएं एक नए पौधे को जन्म देती हैं। तो इस प्रकार से बिगोनिया, अजूबा जिसे कि ये ब्रायोफिलम कहते हैं, इनमें पत्तियों द्वारा कायिक जनन होता है। आइए चलते हैं कायिक जनन के अगले व आखिरी प्रकार की जो कि है पत्र प्रकलिकाओं द्वारा जिसे इंग्लिश में बोलते हैं बल्बिल। तो कुछ पौधों में कलिकाओं के समूह इकट्ठा होकर प्रकलिकाएं यानी कि बल्बिस बनाते हैं जो मातृ पौधे से अलग होकर नए पौधों में विकसित हो जाते हैं। जैसा कि इमेज में आप बल्बिस देख सकते हैं, ये गूदेदार यानी कि मांसल कलिकाएं होती हैं जो कि मातृ पौधे से अलग होकर नए पौधे को जन्म देती हैं जैसे कि जिमीकंद आदि।
तो ये था कायिक जनन और कायिक जनन के प्रकार। तो अभी मैंने प्राकृतिक कायिक जनन में तनों द्वारा जो कायिक जनन बताया है उससे अनेक प्रकार के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे कि आपसे पूछ लेगा हल्दी है, प्रकंद है, घन कंद है, सलकंद है या फिर कंद है। तो ये 4 ऑप्शन रहेंगे, तो आपका जो आंसर है वो क्या है, प्रकंद है। उसी प्रकार से पूछ देता है आलू क्या है, जड़ है, तना है, पत्ती है, कलिका है। तो जैसा कि मैंने पीछे आपको वीडियो में बताया कि आलू क्या है, ट्यूबर है यानी कि कंद है, जो कि तने का ही एक रूपांतरित भाग है। इसके अलावा आपके एग्जाम में अंतःभूस्थारी, भूस्थारी, ऊपरी भूस्थारी, इन तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप ये टॉपिक अच्छे से देखिएगा और इसे याद करिएगा।